Hello students, very most welcome once again at online educational point platform. Students, in this video I will teach you part of speech. Students, today I will teach you each part of speech and their definitions, and also I will explain in detail the first part of speech, that is known as name by with noun. चलिए विद्यार्थियों, आज हम आपको पार्ट ऑफ स्पीच, जिसको शब्द भेद के नाम से जानते हैं, आपको हम शब्द भेद पढ़ाएंगे और पार्ट ऑफ स्पीच के सभी भागों की परिभाषा, सभी भागों की पहचान संक्षिप्त रूप से ब्रीफली आप लोगों को बताएंगे और इसके साथ डिटेल में विस्तृत रूप से आपको नाउन से हम परिचित कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने टॉपिक को नोट करते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। हमको पढ़ना है पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द भेद। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि यह पार्ट ऑफ स्पीच आपके 6 से लेकर और इंटरमीडिएट तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। केवल हम उसे डिटेल में स्टडी करते रहते हैं। पहले हम सभी पार्टों की जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर सभी पार्टों की जानकारी डिटेल में पाते हैं। और ग्रामर, किसी भी क्लास का कोई सिलेबस ऐसा नहीं होता, कोई पाठ्यक्रम ऐसा नहीं होता कि जो कुछ अलग हो। तो इसलिए ये वीडियोज ना केवल क्लास 6, 7, 8 के बच्चे, 9, 10 के बच्चे, बल्कि 11th और 12 के बच्चे भी अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो को बार बार रिवर्स करके, रिप्ले करके देखें, जिससे आप पूरी बातों को समझ पाएं। जैसा आपको समझाया जाए, जैसा आपको बताया जाए वीडियोज में, उसको समझने के बाद में, सुनने के बाद में, पढ़ने के बाद में आप इसे अन्य पुस्तकों से भी मैच करा सकते हैं। आपकी स्कॉलर पेरेंट्स हैं, विद्वान माता पिता आपके हैं, उनसे भी आप इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आशा करता हूं कि यदि आप इस वीडियोज को दिल से पढ़ेंगे, दिल से इस वीडियोज को देखेंगे और दिल से लर्न करेंगे, तो जाहिर सी बात है पार्ट ऑफ स्पीच आपके जुबान पर आ जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में हम कहेंगे शब्द भेद। स्टूडेंट, एट फर्स्ट वी विल डिफाइन द वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम परिभाषित करेंगे शब्द पार्ट ऑफ स्पीच को। व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। पार्ट ऑफ स्पीच है क्या और पार्ट ऑफ स्पीच हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इस चीज को भी जानना है। तो पार्ट ऑफ स्पीच को हम देखते हैं। वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस और अ स्पीच, किसी वाक्य के वाक्यों को या किसी वक्तव्य के, जो बातचीत लोग करते हैं, उसके वाक्यों को
we can classify on the basis of their function in sentence is called part of speech. किसी भी वक्तव्य के शब्दों को हम उनके कार्यों के आधार पर वर्गीकृत करके विभाजित करके 9 भागों में रख देते हैं, जिसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इस विभाजन को, इस वर्गीकरण को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन भी आप नोट कर सकते हैं। वर्ड्स ऑफ a speech or a sentence can be classified यानी किसी वक्तव्य के या किसी वाक्य के शब्दों को कैन बी क्लासिफाइड, बांटा जा सकता है या विभाजित किया जा सकता है, बांटा जा सकता है या विभाजित किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, उनके कार्यों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर functions into 9 categories, into 9 parts. This classification यह वर्गीकरण या this classification यह वर्गीकरण इज नोन एज, जाना जाता है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पार्ट ऑफ स्पीच, नोन एज पार्ट ऑफ स्पीच। स्टूडेंट्स, now perhaps you all will be understand as well as possible the definition of part of speech। विद्यार्थियों, शायद अब आप शब्द भेद की परिभाषा को उतनी अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे जितना संभव हो सकता है शब्द भेद के पार्ट ऑफ स्पीच की परिभाषा को। इसको बार बार आप याद भी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को ब्रेक करके आप इसे नोट कर सकते हैं, वीडियो पुश कर लीजिए और तुरंत इसे नोट कर सकते हैं, या रिवाइज करके रिप्ले, बार बार रिप्ले करके भी, आवाज को सुन करके भी आप इसे नोट कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में पार्ट कितने होते हैं, स्पीच के हम कितने पार्ट देते हैं। तो बी कैन क्लासीफाई words of a sentence or speech into 9 categories, These categories are known as part of speech। हम किसी वक्तव्य के शब्दों को 9 भागों में मुख्य प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, जिस विभाजन को पार्ट ऑफ स्पीच, इन भागों को शब्द भेद, शब्द के भाग कहते हैं। स्टूडेंट्स, now we will go ahead, हम आगे बढ़ेंगे। We can classify a sentence or speech, speech into 9 categories, or part into 9 parts।
दे आर एज फॉलोइंग, दे आर, वे हैं, कौन कौन है? चलिए फॉलोइंग में हम देख लेते हैं 9 पार्ट हमारे कौन कौन मिलेंगे। तो 9 पार्ट में एट फर्स्ट पार्ट में हम आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट जिसका नाम हम जानते हैं नाउन, फर्स्ट पार्ट को क्या कहते हैं? नाउन। सेकंड पार्ट को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्रोनाउन, प्रोनाउन। थर्ड पार्ट को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। फोर्थ पार्ट को हम किस नाम से जानेंगे? वर्ब। फिफ्थ पार्ट को किस नाम से जानेंगे? एडवर्ब। सिक्स पार्ट को हम किस नाम से जानेंगे? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। सेवन पार्ट को हम किस नाम से जानेंगे? कंजक्शन, कंजक्शन। 8 पार्ट को हम किस नाम से जानेंगे? इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। 9 पार्ट को हम किस नाम से जानेंगे? आर्टिकल, आर्टिकल। स्टूडेंट, नाउ वी हैव नोन, अब हम जान चुके हैं या जान गए हैं। देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि पार्ट ऑफ स्पीच शब्द भेद के 9 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 9 भाग होते हैं। दे आर known as noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection and article. Students, at first I will define these parts in briefly or shortly. अब हम सबसे पहले इन भागों को संक्षिप्त रूप से परिभाषित करेंगे, संक्षिप्त रूप से बताते हैं। चलिए हम संक्षिप्त रूप से इनको पढ़ते हैं। तो एट फर्स्ट हमको क्या मिला था स्टूडेंट्स? नाउन। सबसे पहला पार्ट हमको मिला था नाउन। चलिए नाउन का डिफिनेशन, वैसे तो किताबों में राइटर्स ने तमाम डिफिनेशन दिए हैं, लॉन्ग लॉन्ग डिफिनेशन है। और प्राइमरी स्टेज पर हम पढ़ते हैं द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। बट स्टूडेंट, आई विल स्टेट अ शॉर्ट डिफिनेशन ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू माय थॉट और आइडिया। लेकिन मैं अपनी सोच या अपने विचार के अनुसार संक्षिप्त में सबसे छोटे में एक परिभाषा नाउन की देता हूं, जिसे आप लोग देख सकते हैं। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। यानी सभी नामित शब्द, किसी का भी नाम होगा संज्ञा कहा जाता है। हमको किसी चीज को बताने की जरूरत क्या है? बहुत संक्षिप्त में हमने लिख दिया ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। यहाँ हम एग्जाम्पल भी दे देते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल में हम कुछ भी लिख सकते हैं। हमने राम लिख दिया, एग्जाम्पल में हमने दलही लिख दिया, एग्जाम्पल में हमने गोंडा भी लिख दिया, एग्जाम्पल में हमने सुरेश भी लिख दिया, एग्जाम्पल में हमने द भी लिख दिया। तो नामित शब्द संज्ञा कहे जाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम सेकंड नंबर पर आते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा नाउन हो गया, सेकंड नंबर हमारा क्या है? प्रोनाउन। सेकंड नंबर हमारा क्या है? प्रोनाउन। सेकंड नंबर में हमारा प्रोनाउन है स्टूडेंट्स। तो प्रोनाउन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? वर्ड्स the palace on the palace of noun,
इज कॉल्ड प्रोनाउन। शब्द जो संज्ञा की जगह पर स्थानांतरित किए जाते हैं या जिनको संज्ञा की जगह पर प्रयोग किया जाता है सर्वनाम कहे जाते हैं, प्रोनाउन कहे जाते हैं। चलिए इनका भी आई विल स्टेट अ शॉर्ट डिफिनेशन आल्सो फॉर प्रोनाउन। मैं आपके सर्वनाम के लिए भी एक शॉर्ट डिफिनेशन, एक छोटी सी परिभाषा देता हूं। छोटी सी परिभाषा पर आप लोग ध्यान देंगे। वर्ड्स दैट आर यूज्ड on the pilot of noun, on the pilot of noun is called pronoun, is called pronoun। शब्द जिसे हम संज्ञा की जगह पर प्रयोग करते हैं सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन। चलिए स्टूडेंट्स इसका भी एग्जाम्पल हम दे देखते हैं। एग्जाम्पल, पर्सन आर स्टूडेंट हु नोज माई नेम दैट ही वुड थिंक दैट सुनील सर इज टीचिंग, बट few students or few guardians or few my friend teachers state that he is teaching, then students he is used on the place of Sunil sir। जैसे जो हमको जानने वाले लोग हैं वो कहेंगे, टीचर कहेंगे कि सुनील सर पढ़ा रहे हैं, बट जो हमको जानने वाले लोग नहीं वो क्या कहेंगे? ही इज टीचिंग, वह पढ़ा रहा है। तो ही को आपने देखा कि मेरे नाम की जगह पर लगाया गया, तो इसलिए ही क्या है? प्रोनाउन है। चलिए हम एग्जाम्पल में दे देते हैं ही शी इट दे। एग्जाम्पल में हम दे देते हैं ही सी इट दैट दिस ईटीसी कर दीजिए। तो ये आपके प्रोनाउन है, ये आपके स्टूडेंट्स क्या है? प्रोनाउन। चलिए हम 3 नंबर पर आते हैं। 3 नंबर में हमको मिलता है एडजेक्टिव। 3 नंबर में हमको क्या मिल जाता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। स्टूडेंट्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। वर्णन करने वाले शब्द, क्वालिटी बताने वाले शब्द जो नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, जो प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, इज कॉल्ड एडजेक्टिव। उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आई सॉ अ ब्यूटीफुल हाउस। आई सॉ व्हाट वाज सीन बाय मी? अ ब्यूटीफुल हाउस। A house, but word beautiful is described about the quality or prettiness or beautiness of house. So we can say that beautiful is an adjective। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव, क्योंकि ब्यूटीफुल हमारे हाउस का क्वालिटी बताता है। तो यहां हम लिख देते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। आर कॉल्ड एडजेक्टिव। एग्जाम्पल ले लीजिए आप। एग्जाम्पल में अभी मैंने आपको एग्जाम्पल ब्यूटीफुल का दिया है, उसे नोट ही कर सकते हैं। ब्यूटीफुल को ले सकते हैं, ऑनेस्ट को ले सकते हैं, थिन को ले सकते हैं, फैट को ले सकते हैं और ग्रांड को ले सकते हैं और ईटीसी। दिस मीन्स
we can try to check that these words are an adjective or not. अब हम यह प्रयास करते हैं, इन्हें चेक करते हैं कि ये सब जो हमने दिया है एडजेक्टिव है या नहीं है। तो हमने हाउस लिखा, लेकिन जब ब्यूटीफुल हाउस लिखा तो हाउस की क्वालिटी डिस्क्राइब कर दी ब्यूटीफुल ने, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। यहाँ हमने लिखा है ऑनेस्ट, यहाँ हमने लिखा है ऑनेस्ट, ईमानदार। ही इज अ मैन बट व्हेन आई विल टेल he is an honest man, then honest will be adjective of that man. लेकिन जब हम ये कहेंगे कि वह एक ईमानदार आदमी है, मीन्स he is an honest man, तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव होगा, मैन की क्वालिटी बताएगा, तो इसलिए ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। हमने थिन को दिया है। किसी ने कहा he is a thin girl, she is a thin girl, वह एक दुबली लड़की है, तो थिन को हम देखते हैं, उस लड़की की क्वालिटी बताती, लड़की है लेकिन कैसी है, दुबली है, तो इसका मतलब थिन। अरे फैट, फैट में हमने लिख दिया दिस इज अ फैट डॉग, यह एक मोटा कुत्ता है। तो हम देखते हैं फैट कुत्ते के बारे में बताता है, कुत्ता तो वही है लेकिन कैसा है, मोटा है, तो उसकी क्वालिटी डिस्क्राइब करता है, फैट एडजेक्टिव है। फिर हम ग्रांड को देखते हैं, शानदार। ताजमहल इज अ ग्रांड बिल्डिंग, ताजमहल एक शानदार इमारत है, भव्य भवन है, तो भव्यता को प्रकट किया ग्रांड ने, इसलिए ग्रांड एडजेक्टिव है। स्टूडेंट्स 4 नंबर पर हम आते हैं। 4 नंबर में हमको मिलता है वर्ब, 4 नंबर में हमको मिलता है वर्ब, मीन्स क्रिया, मीन्स क्रिया। ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, सभी काम करने वाले, सभी काम के नाम जिनमें कोई एक्शन, जिनमें कोई काम होता है, उनको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। लाइक रीड, राइट, स्लीप, ईट, ड्रिंक, गो, कम, थिंक, लिखना, पढ़ना, बोलना, सीखना, उठना, बैठना, जो भी है सब वर्ब है। क्या है, वर्ब है। तो हम यह लिख देते हैं एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, एक्शन वर्ड्स काम के शब्द आर कॉल्ड वर्ब, आर कॉल्ड वर्ब। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। अभी मैंने बताया ऑल एक्शन वर्ड्स, वर्ड्स इन विच दैट बी सी एन एक्शन इज डन इज कॉल्ड वर्ब। जिसमें हम देखते हैं जिस शब्द में कि कोई काम होता है तो उसको हम वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल रीड, एग्जाम्पल पुल, एग्जाम्पल वाटर पानी देना, एग्जाम्पल ड्रिंक पानी पीना, एग्जाम्पल टीच पढ़ाना। ये सब क्या है, ईटीसी मार दीजिए, मीन्स ये सब वर्ब है, ये सब वर्ब है। हम आते हैं ऐड वर्ब पर। किस पर आते हैं, ऐड वर्ब पर। 5 नंबर में हमको मिलता है ऐड वर्ब। क्या मिल जाता है स्टूडेंट्स, ऐड वर्ब। चलिए अब हम ऐड वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। तो हम ऐड वर्ब को किस प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे, वर्ड्स शब्द that describe condition about action, words that describe condition about verb, about action is called adverb, means student
शब्द जो कार्य की स्थिति बताते हैं, जो कार्य की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण एडवर्ब कहे जाते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल इनका क्या लेंगे। ही गो, ही गोज, वह जाता है। देयर इज नॉट एनी एन एडवर्ब इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में कोई एडवर्ब नहीं है। बट व्हेन वी से, जब हम कहते हैं ही गोज स्लोली, वह धीरे जाता है, देन वर्ड स्लोली इज टेल अस द कंडीशन ऑफ एक्शन गो, गोइंग। तो हम देखते हैं जो हम स्लोली लगाते हैं, तो स्लोली हमको गो जाने का कंडीशन बताता है कि वह धीरे जाता है। तो स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। फास्टली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। केयरफुली क्या होगा, एडवर्ब हो गया, ध्यानपूर्वक। तो यहां हम एग्जाम्पल में दे देते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हम देते हैं स्लोली, केयरफुली, ईटीसी मार दीजिए यहीं पर स्पीड को देखते हुए। स्टूडेंट, नाउ वी विल लर्न अबाउट द 6 पार्ट ऑफ स्पीच। हम पढ़ेंगे छठवें भाग को, पार्ट ऑफ स्पीच के छठवें भाग को, दैट इज नोन एज प्रीपोजिशन। हम पार्ट ऑफ स्पीच के छठवें भाग को पढ़ेंगे, जिसे हम जानते हैं प्रीपोजिशन के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, प्रीपोजिशन के नाम से। प्रीपोजिशन, फ्रेंड्स, words that establish a relation between two noun or pronoun, between with the noun or pronoun is called preposition। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध को स्थापित करते हैं, संबंध को स्थापित करते हैं, जोड़ते हैं दो चीजों को, तो उनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। चलिए हम यहां डिफिनेशन नोट करते हैं। वर्ड्स दैट establish a relation between noun or pronoun is called preposition, स्टूडेंट्स, शब्द जो संज्ञा के या सर्वनाम के बीच में संबंध दोनों को मिलाते हैं, समूचा करते हैं, उनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, लाइक बर्ड इज ऑन द ट्री, चिड़िया पेड़ पर है। हियर इन दिस सेंटेंस वी कैन नोटिस दैट वर्ड ऑन establish a relation between tree and bird। हम यहां देखते हैं कि जो शब्द आन मिला वह चिड़िया और पेड़ के बीच में एक संबंध स्थापित करता है, यानी चिड़िया पेड़ पर है, तो पर शब्द ने दोनों को जोड़ दिया। तो
इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑन एक प्रीपोजिशन है। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। चलिए एग्जाम्पल हम दे देते हैं। लाइक ही लिव इन अ हट, वह एक झोपड़ी में रहता है। देन वर्ड इन establishes a relation between he and her, so we can say that word in is a preposition। इसलिए हम कह सकते हैं शब्द इन एक प्रीपोजिशन है। तो एग्जाम्पल में हम देते हैं ऑन देते हैं, इन देते हैं, अंडर देते हैं, एबव देते हैं, ईटीसी कर दीजिए स्टूडेंट, ईटीसी। चलिए now we will learn about the seventh part of speech that is known as conjunction। अब हम पार्ट ऑफ स्पीच के सातवें पार्ट को पढ़ते हैं, जिसे हम कंजक्शन के नाम से जानते हैं। जिसे किसके नाम से जानते हैं? कंजक्शन के नाम से जानते हैं। कंजक्शन, जिसे हम कंजक्शन के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, कंजक्शन वर्ड्स दैट ज्वाइन टू सेंटेंसेज आर वर्ड्स इज नोन एज कंजक्शन। जो शब्द वाक्य में दो शब्दों को या क्लाज को जोड़ते हैं, वाक्यांशों को जोड़ते हैं, कंजक्शन कहे जाते हैं। वर्ड्स अदरवाइज वी कैन आल्सो स्टेट a shorted definition for conjunction। हम एक सबसे छोटा परिभाषा भी कंजक्शन के लिए लगा सकते हैं। वह परिभाषा क्या हो सकती है? ज्वाइनिंग वर्ड्स इन सेंटेंस आर कॉल्ड कंजक्शन। जोड़ने वाले शब्द वाक्य में कंजक्शन कहे जाते हैं। ज्वाइनिंग वर्ड्स of sentence is called conjunction। चलिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, लाइक we will take an example for a simple sentence। Meera is singing, but Neera is dancing। Now we can see in this sentence word but joins two sentences in each other, the activity of Meera and also the activity of Neera। So we can say that word but is a conjunction। एग्जाम्पल में हम लिखते हैं बट एंड इफ ईटीसी। स्टूडेंट्स, हम एक शब्द ऐसा जब पाते हैं जो वाक्य में दो वाक्यांशों को या दो शब्दों को जोड़ देता है, तो उसे हम कंजक्शन कहते हैं। यानी दोनों को एक में जोड़ने का काम किस प्रकार से हम देख सकते हैं। अभी एक हमने एग्जाम्पल आपको दिया, चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही इज अ बॉय एंड सी इज अ गर्ल। वह एक लड़का है और वह एक लड़की है। अब एंड जो है और शब्द है, उसने दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। तो एंड क्या है? कंजक्शन है। उसने दोनों को जोड़ने का काम किया, कनेक्ट करने का काम किया, कनेक्शन दोनों के बीच में दिया। तो ऐसे शब्दों को हम कंजक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट द एट्थ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज नोन एज इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन। स्टूडेंट, now I will not take a lot of time from you। अब हम आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे और अब इंटरजेक्शन की भी एक साइंटिफिक परिभाषा बताते हैं। ऑल इमोशनल वर्ड्स, सभी भावुकता के शब्द आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। जो भावुकता के शब्द होते हैं, जो शब्द भावनाओं में बोले जाते हैं, मीन सैडनेस में, चाहे दुख में, और हैप्पीनेस में, चाहे खुशी में, और कॉल्ड कहे जाते हैं इंटरजेक्शन। उनको विस्मयादिबोधक इंटरजेक्शन कहा जाता है। तो यहां हम लिख देते हैं ऑल इमोशनल वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। ऑल इमोशनल वर्ड्स are called interjection। भावुकता के सारे शब्द जो भावनाओं में बोले जाते हैं। और भावनाएं कब होती हैं? जब आदमी दुखी होता है, या गमगीन होता है, या खुश होता है। जैसे वाह है, वाऊ है, ओ है, आ है, ऐसे शब्दों की कोई मीनिंग नहीं होती, इसलिए ऐसे शब्दों को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में यहां ले लेंगे हम। एग्जाम्पल, ओ, आ, वाऊ, वाह, etc। स्टूडेंट्स, कभी कभी आपने देखा होगा, जब बच्चे कहीं मैच खेल करके आते हैं तो बड़ी तेज से गले मिलते हैं। अरे वाह, हम जीत गए, वाओ क्या बात है, आज हमारे फ्रेंड ने इतने विकेट ले लिए, अरे आज तो तुमने गजब की बल्लेबाजी करी। और जब कोई सैडनेस हो जाता है तब लोग कहते हैं, ओह ऐसा नहीं होना चाहिए था, ओ गॉड, ईश्वर क्या हो गया। तो ऐसे सब इंटरजेक्शन कहे जाते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड द 9th part of speech that is known by the name of article। अब हम 9th part को पढ़ते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच को, जिसे आर्टिकल के नाम से जानते हैं, जिसे आर्टिकल के नाम से जानते हैं। तो इन इंग्लिश ग्रामर और इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 3 words आर नोन एज आर्टिकल। इंग्लिश लैंग्वेज में 3 शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं, जिनकी कोई मीनिंग नहीं होती है, लेकिन जिनका उपयोग हम डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, डिटरमाइनर के रूप में भी कर देते हैं, और जिनका उपयोग हम उनकी श्योरिटी और अनश्योरिटी को श्योर करने के लिए भी यूज कर देते हैं। तो यहां हम लिखते हैं द 3 डिटरमाइनर, यहां लिख देते हैं डिटरमाइनर्स आर कॉल्ड आर्टिकल। डिटरमाइनर को हम आर्टिकल कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल इनका हम दे देते हैं, कौन कौन से हैं। ये 3 थी, केवल 3 ही हैं, वो है ये, एन और द, ये एन और द। स्टूडेंट्स, द गंगा इज अ होली रिवर, द रामायण इज और रिलीजियस इपिक। जैसे हमने कहा गंगा हमारी पवित्र नदी है, रामायण हमारा धार्मिक ग्रंथ है, तो हम देखते हैं दा की कोई मीनिंग नहीं होती है, दा केवल डिटरमाइन करता है। ये एंड केवल डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यस्टरडे आई मेट
विदा बगैर। कल मैं एक भिखारी से मिला, बट किस भिखारी से मिला? एक भिखारी से मिला। कौन भिखारी से किस है उसका कोई परिचय नहीं है। तो जब वर्ड में अनसियोरिटी होती है तो हम उसे वहां ये और एंड का यूज कर देते हैं। ये और एंड के यूज में भी हम एक चीज देखते हैं, वर्ड्स दैट प्रोनाउंस्ड बाय a vowel where we use a join an on the place of article। जब हम देखते हैं कि शब्द का पहला अक्षर कोई वावेल है, जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो पहला अक्षर अगर कोई वावेल होता है तो हम वहां एन का यूज करते हैं, और जब हम उच्चारण शब्द का करते हैं किसी व्यंजन से होता है तो हम वहां ये का यूज करते हैं। लेकिन ये और एन दोनों में श्योरिटी नहीं होती, दोनों में परिचय नहीं होता है। उसके लिए हम लगाते हैं जिसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता है, बट द जो है श्योरिटी देता है। जैसे हमने कहा द गंगा, द रामायण, द ताजमहल, तो श्योर है भाई कौन सा ताजमहल, तो पूरे विश्व में एक ही ताजमहल है। कौन सा रामायण, तो पूरे विश्व का एक ही रामायण है। कौन सी होली गंगा, कौन सी पवित्र नदी गंगा, तो गंगा केवल एक है। तो इसलिए हम श्योर हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपके इसमें वर्क है जिन्हें आप होमवर्क के रूप में भी देख सकते हो, जिन्हें आप होमवर्क भी कह सकते हो। इस वीडियोज का होमवर्क क्या है कि सबसे पहले आपको डिफिनेशन को लर्न करना है। लर्न डिफिनेशन, परिभाषाओं को याद की। डिफिनेशंस ऑफ ऑल पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के सभी भागों की परिभाषा को याद कीजिए। पार्ट ऑफ स्पीच एंड आल्सो collect suitable example for all part and also collect and list the examples for all part of speech। all part of speech। तो स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क क्या है कि सारी परिभाषाओं को याद कीजिए और इनको आप बढ़िया से जान गए हैं, बढ़िया से समझ गए हैं। पता कब चलेगा आपको? जब आप इसका और एग्जाम्पल दे सकें। इसके और एग्जाम्पल्स आप देने लगे, समझ लीजिए कि उसका डिफिनेशन आपको लर्न हो गया, समझ लीजिए उससे आप इंट्रोड्यूस हो गए, उससे आप परिचित हो गए। स्टूडेंट्स, पार्ट ऑफ स्पीच का ये वीडियोज मैं ही ब्रेक करता हूं। नेक्स्ट वीडियोज में हमने आपको बताया है कि अब 1 बाय 1 पार्ट को हम डिटेल में एक्सप्लेन करते जाएंगे, 1 बाय 1 पार्ट को डिटेल में समझाते जाएंगे, बताते जाएंगे। और अगला नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा नाउन के बारे में, नाउन का क्लासिफिकेशन, एंड आल्सो अबाउट आई विल टीच ऑल पार्ट्स ऑफ नाउन। और हम नाउन के जितने भाग होते हैं उनको ही बताएंगे, नाउन के जितने प्रकार होते हैं उनको ही बताएंगे। वीडियोज को आप देखते रहिए, बार बार रिप्ले कीजिए और इससे कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। घर पर अध्ययन करने का आपका सबसे अच्छा साधन है। हमारे इस वीडियो को आप माध्यम बनाइए, मीडियम बनाइए, इसका हेल्प लीजिए। इस वीडियो के साथ साथ आप अपने गार्जियन का, आप अपने से एल्डर्स का, अपने स्कॉलर एजुकेटेड फैमिली और पर्सन का हेल्प ले सकते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, उनका सहयोग ले सकते हैं, किताबों का हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेट का हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर
या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पर कंप्लेन कर सकते हैं। आपकी शिकायतों का, आपके सुझाव का भरपूर स्वागत है। और ये वीडियो मैं ही खत्म करता हूं। लॉकडाउन के इस समय में लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, कोरोना से बचें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। हैव योर नाइस डे। आई लव यू।